आज हम ड्रामा इंदर सभा से मुताल्लिक़ कुछ अहम निकात लेकर और उसका ख़ुलासा लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस ड्रामे के जो मुसन्निफ़ नाम सैयद आगा हसन, तख़ल्लुस अमानत, बाद में इन्होंने अपना तख़ल्लुस उस्ताद रख लिया था। इनकी पैदाइश 1231 हिजरी में लखनऊ में हुई और वफ़ात भी 1275 हिजरी में लखनऊ में हुई। इनके उस्ताद थे दिलगीर, जो कि अपने दौर के मशहूर मरसिया गो शायर थे। अमानत ने 9 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था, कहीं कहीं 12 साल की उम्र में भी है। अमानत का एक दीवान मौजूद है और उनके कलाम में मरसिया की तादाद ज़्यादा है। अमानत वाजिद अली शाह के ज़माने में लखनऊ में थे। अमानत उर्दू के पहले बाकायदा ड्रामा निगार हैं। उन्होंने बस एक ही ड्रामा इंद्र सभा 1852 में मिर्ज़ा आबिद अली आबिद की इबादत की फरमाइश पर वाजिद अली शाह के अहद में लिखा था। 1854 में पहली बार इंद्र सभा स्टेज पर पेश किया गया। 1855 में शेख रजब अली की फरमाइश पर मतबा मुहम्मदी लखनऊ से शाये हुआ। तो ये 1852 में लिखा गया, 1854 में पहली मर्तबा ये स्टेज किया गया और 1855 में शेख रजब अली की फरमाइश पर मतबा मुहम्मदी से लखनऊ से ये शाये हुआ। ये कुछ अहम नकात इसके थे। आइए हम इसके किरदार देख लेते हैं। इसमें टोटल 8 किरदार हैं। एक राजा इंद्र और उसकी 4 परियां, नीलम परी, पखराज परी, लाल परी और उसकी सब्ज़ परी, और शहज़ादा गुलफाम, लाल देव, काला देव। इंद्र सभा एक मुकम्मल मंजूम ड्रामा है, यानी ये पूरी तरह से मंजूम है, जिसके मुकालमे भी मंजूम हैं। इंद्र सभा में 15 गीत शामिल हैं। इंद्र सभा में इंद्र की सभा का तसव्वुर हिंदू देवमाला से लिया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि इंद्र सभा में 8 किरदार हैं। सब्ज़ परी गुलफाम पर अख्तर नगर के लाल महल पर सोता हुआ देखकर उस पर आशिक हो जाती है। काला देव जो सब्ज़ परी के कहने पर गुलफाम को उठा लाता है। लाल देव जो राजा इंद्र को गुलफाम के बारे में जाके बताता है। अब अक़वाल देखते हैं कि अमानत ने इस खला को इस तरह पुर कर दिया गोया उस वक्त ड्रामे की देवी जाग उठी, और बहुत से दूसरे शायरों ने अमानत की तक़लीद में इंद्र सभाएँ लिखीं। ये अमानत एहतशाम हुसैन का ये कौल है। यह भी एहतशाम हुसैन का ही कौल है कि इंद्र सभा हिंदुस्तानी नाटक की बेरवायत अंगड़ाई थी और राजा गोपी चंद मगरबी ज़ौक़ की तक़लीद थी। ये एहतशाम हुसैन का ये भी कौल है। कुछ और अहम बात हम देख लेते हैं कि अमानत ने अपनी शायरी की इब्तिदा नौहे और सलाम से की थी। दिलगीर ने ही अमानत तख़ल्लुस तजवीज़ किया था, जो कि इनके उस्ताद हैं दिलगीर। इन्होंने अमानत तख़ल्लुस इनको तजवीज़ किया था और उन्होंने कुछ दिनों तक अमानत तख़ल्लुस रखा भी, लेकिन बाद में इन्होंने उस्ताद तख़ल्लुस रख लिया। अमानत की ज़बान 30 बरस की उम्र में किसी वजह से बंद हो गई थी, यानी इनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के रोज़े पर दुआ मांगते हुए तकरीबन 10 साल के बाद इनकी ज़बान दोबारा खुल गई, लेकिन ज़बान में लुक़नत आ गई थी। अमानत ने एक वासौख 300 बंदों का तसनीफ़ किया था। अमानत के दीवान में एक इश्किया ख़त मसनवी की हैयत में है। ये कुछ अहम नकात मैंने अमानत लखनवी से मुताल्लिक़ कुछ आपके सामने रखे। अब हम जो इनका एक ड्रामा इंद्र सभा इकलौता ड्रामा इनका है, उसका ख़ुलासा भी आपके सामने रख देते हैं। इस ड्रामे में टोटल 8 किरदार हैं और इसका मरकज़ी किरदार जो है वो है सब्ज़ परी। सब्ज़ परी एक बार उड़ते हुए अख्तर नगर के लाल महल पर गुलफाम को सोते हुए देख लेती है। गुलफाम एक बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत इंसान है। वो उसके ऊपर आशिक हो जाती है और उसके हाथों में अपना छल्ला जो है वो बांध कर सब्ज़ छल्ला चली आती है। इसके बाद क्या है कि इंद्र की सभा लगती है, जिसमें पहले 3 परियां यानी नीलम परी, पखराज परी और लाल परी अपना अपना गीत और रक़्स पेश करती हैं। और इसके बाद राजा इंद्र की सबसे महबूब परी सब्ज़ परी की बारी आती है
और वो भी अपना गीत, अपना रक़्स पेश करती है और राजा इंद्र इतना मस्त हो जाता है कि उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। अप्सरा परी इसका फ़ायदा उठाती है और काले देव से कहती है कि शहज़ादे गुलफ़ाम को उठा लाओ और निशानी के तौर पर मैंने उसके हाथों में छल्ला बांध दिया है। लिहाजा काला देव जो है वो सब्ज़ गुलफ़ाम को उठा ले आता है। अब जब इसकी आँख खुलती है तो नए लोगों को देखकर गुलफ़ाम बिल्कुल घबरा जाता है, लेकिन गुलफ़ाम से सब्ज़ परी गुलफ़ाम को अपने जब करीब पाती है तो उससे अपने मोहब्बत का इजहार करती है, सारी चीज़ें करती है और बताती है कि मैं इंद्र की सभा में रक़्स करती हूँ, गीत करती हूँ। तो गुलफ़ाम भी उससे राजा इंद्र के दरबार के देखने की ज़िद करता है, लेकिन सब्ज़ परी कहती है कि ये ख़तरे से खाली नहीं है, उसको इनकार कर देती है। लेकिन गुलफ़ाम जो है ज़िद करता रहता है और कहता है कि अगर तुम मुझे वहाँ नहीं ले जाओगे तो मैं अपना गला काट लूँगा। लिहाजा सब्ज़ परी जो है इसका अंजाम जानती है, इसलिए भी पहले भी इनकार करती थी, बार बार इनकार करती है, लेकिन इश्क के हाथों मजबूर होकर वो उसे ले जाती है और एक पेड़ के आड़ में छिपा देती है। फिर सब्ज़ परी दोबारा गाने और रक़्स में मसरूफ़ हो जाती है और इधर एक लाल देव भी जो इसका किरदार है वो शहज़ादे को पेड़ के पास छुपा हुआ देख लेता है और जाके राजा इंद्र को ख़बर दे देता है। अब राजा को बहुत गुस्सा आता है और राजा सज़ा के तौर पर सब्ज़ परी के बाल और उसके पर को नोचकर सभा से निकाल देता है और गुलफ़ाम को कुएं में कैद कर देता है। अब सब्ज़ परी जोगन का भेष बना लेती है और जोगन का भेष बनाकर वो गुलफ़ाम की तलाश में निकल पड़ती है। जोगन के भेष में जगह जगह गाती है, नाचती है। हसीन व जमील तो वो थे ही और रक़्स और गाने में भी माहिर थी। एक दिन काला देव जो है इस जोगन की खबर जो है राजा इंद्र को देता है कि एक कोई जोगन है, बहुत अच्छी गाती है, बहुत अच्छा रक़्स करती है। तो उसकी खबर जो है वो जाके राजा इंद्र को देता है। तो राजा इंद्र इन चीज़ों का बड़ा ही कदरदान होता है और फ़ौरन उस जोगन को अपने दरबार में बुलाता है और जोगन जो है दरबार में दर्द भरे गीत गाती है, रक़्स करती है। राजा उसे इनाम देता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो फिर इनाम देता है, वो फिर मना करती है। आखिरकार राजा उसे मुँह मांगा इनाम देने का वादा कर लेता है। तो फिर वो राजा के वादा करते ही वो गुलफ़ाम को मांग लेती है और गुलफ़ाम को जब वो मांगती है तो जोगन का राज खुल जाता है और राजा पहचान जाता है कि ये जोगन सब्ज़ परी है। लेकिन अब राजा जो कि ज़बान दे चुका होता है, इसलिए वो अपने कौल को पूरा करता है और गुलफ़ाम को सब्ज़ परी के हवाले करने का हुक्म दे देता है। फिर सब्ज़ परी गुलफ़ाम से मिलकर बहुत खुश होती है और खुशी के गीत गाती है और गुलफ़ाम और सब्ज़ परी एक दूसरे के हो जाते हैं। फिर इसके बाद यहीं पे ड्रामा ख़त्म हो जाता है। तो ये इंद्र सभा का मुख्तसर ख़ुलासा मैंने आपके सामने रखा। जल्दी हम जो अगले ड्रामे हैं उनसे मुताल्लिक़ भी वीडियो अपलोड करेंगे। आप इस चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।